हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप्ड से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक और बेहतरीन से प्यारी सी गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है NICL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। NICL मतलब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी हैं। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगी। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, साथ ही दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस डिटेल से सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाली हूँ। एंड आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है, एंड जॉब प्रोफाइल एंड जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो दोस्तों काफ़ी यूनिक वैकेंसी निकल के आई है, काफ़ी लंबे समय के बाद बहुत ही बेहतरीन सी प्यारी सी अपॉर्चुनिटी है, किसी भी हालत में मिस नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपकी शुरुआत में आपको मैंने बता ही दिया, NICL जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर असिस्टेंट के पोस्ट के ऊपर बेहतरीन सी वैकेंसी निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 500 यहाँ पर निकली हुई हैं। इसमें हैंडीकैप्ड के लिए भी वैकेंसी हैं, आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें सेपरेटली डिवाइड की हुई हैं, A B C एंड D एंड E सेक्शन वाइज इसको सेपरेटली डिवाइड किया हुआ है फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी। ये आपको नोटिफिकेशन में नीचे दिख रहा होगा। ए का मतलब है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, एंड बी पार्ट का मतलब है डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, एंड सी का लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और भी बहुत सारी हैं, एंड डी का ऑटिज्म, एंड डी एंड ई में मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं। ये सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। आप वीडियो को पॉज करके अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कौन से स्टेट में कौन सी वैकेंसी है आपके लिए। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज तो डिवाइड है ही, साथ ही ये स्टेट वाइज भी वैकेंसी डिवाइड की हुई हैं, और आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो आप वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जहां से भी आप फॉर्म डालोगे आपको फाइनल जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन उसी स्टेट के अंदर रहने वाली है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है इस वैकेंसी के साथ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी हैं, एंड फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 11 नवंबर 2024। इसका फेज 1 का एग्जाम एग्जैक्टली 13 नवंबर 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। साथ ही मेंस इसका एग्जाम 28 दिसंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलने वाला है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बहुत ही जल्द ही आपके हाथ में एक बेहतरीन सी सरकारी नौकरी होगी अगर आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हो। तो बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल OBC WS वैल्यू के लिए 800 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की जा रही है, एंड SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए केवल और केवल 100 रुपये यहाँ पे फॉर्म फीस चार्ज की जा रही है। बढ़ते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जरूरी है कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1994 से लेकर 1 अक्टूबर 2003 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो भाई आप एलिजिबल हैं।
एंड इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का। फाइनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई भी मतलब कुछ भी आपने कर रखा हो ग्रेजुएशन के नाम पर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, कुछ भी आपने कर रखा हो तो आप एलिजिबल हैं। फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से कितने भी नंबर के साथ अपनी ग्रेजुएशन पास कर रखी हो तो भाई आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? फाइनली सिलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मेजरली 2 ही स्टेजेस पर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, 100 नंबर का है, क्वालिफाई करके आगे बढ़ना है। स्टेज सेकंड में आपका एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है बस, और कोई मेजर स्टेज इसमें नहीं है। कोई इंटरव्यू, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका यहाँ पर नहीं रहने वाला है। बिना बिना इंटरव्यू वाली सरकारी नौकरी है। स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। 3 सब्जेक्ट से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एग्जाम आपका एग्जैक्टली 30 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें जो आपका पहला सब्जेक्ट रहने वाला है वो है आपका इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के अंदर। एंड इन 30 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टोटल 20 मिनट्स दिए जाएंगे सेपरेटली। एंड जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स के अंदर, और इन 35 क्वेश्चंस को करने के लिए भी आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड जो आपका तीसरा सब्जेक्ट रहने वाला है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स के अंदर, इसको भी आपको करने के लिए 20 मिनट्स दी जाएगी। तो टोटल आपके इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के अंदर, और इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि 1 आवर। एंड इनको आप में जो आप ये एग्जाम करोगे इसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। प्रिलिमिनरी एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज बनने वाली है, और ये जस्ट क्वालिफाइंग मेरिट रहने वाली है, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। वो जस्ट आपको क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ये मार्क्स डिसाइड करेंगे कि क्या आप सेकंड स्टेज मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और दोस्तों, ये इनिशियल क्वालिफाइंग मेरिट इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 15 टाइम्स, यानी कि 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके, ठीक है। उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एग्जैक्टली 28 दिसंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। मेंस एग्जाम में आपके 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट रीजनिंग रहने वाला है। इसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के अंदर। इन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड सेकंड सब्जेक्ट आपका इसमें इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है, जिसमें भी आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के अंदर, एंड इसको भी करने के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड तीसरा सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाला है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के अंदर, इसको भी आपको करने के लिए 30 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड जो फोर्थ सब्जेक्ट आपका है वो है जनरल अवेयरनेस। इसमें भी आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के अंदर, और इन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड जो फिफ्थ एंड जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका वो है कंप्यूटर नॉलेज का। इसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के अंदर। इन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए भी आपको 15 मिनट्स दी जाएगी। एंड इसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होंगे, एंड 200 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 200 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड 200 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड 200 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे, पेपर ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, यानी कि 2 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना होगा पूरे कंप्लीट पेपर को। एंड जो ये पेपर है इसमें 1/4
की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है एंड ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज अब जिसमें भी आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। फिर चाहे दोस्तों आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप देखकर समझ सके कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एक और छोटी सी थर्ड स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आपका होने वाला है। यानी कि दोस्तों, जिस स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। मान के चलिए आप बिलोंग तो उत्तर प्रदेश से करते हो, जहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी होती है। फॉर्म अप्लाई आप करना चाहते हो गुजरात से, जहाँ जहाँ से वैकेंसी ठीक ठाक निकली होंगी, वहाँ की लोकल लैंग्वेज गुजरात है, तो भाई गुजराती की समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल जो जॉब लोकेशन आपकी रहेगी वो गुजरात के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो एक ऐसा बेसिक सा टेस्ट ही होता है, केवल क्वालिफाई नेचर टेस्ट होता है, जिसमें ये पता चलता है कि कहीं आप जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लैंग्वेज की समझ आपको है, आप इस स्टेट की लैंग्वेज को पढ़ पा लेते हो, समझ लेते हो, बोल लेते हो, लिख लेते हो, बस इतना ही होता है। इसके लिए कोई नंबर वगैरह आपको नहीं दिए जाते। तो बेटर यही रहेगा कि यार आप अपने ही स्टेट से फॉर्म अप्लाई करिए। आपके स्टेट में भी बढ़िया वैकेंसी निकली है, 34 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर। ठीक है, वैकेंसीज निकली हुई हैं, ऑलमोस्ट हर एक यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट के अंदर वैकेंसी है। बाकी ऐसे स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए जिसकी लोकल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज की आपको समझ है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होएगी, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ये तो ऐसा ही होता है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो अब फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जाम के बेसिस पर होगा। मेंस एग्जाम 200 नंबर का था, तो कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज 200 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका एनआईसीएल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें सैलरी के बारे में कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन एंड सैलरी 39 से 40 हजार रुपए के आसपास रहने वाली है। ठीक है, सैलरी काफी बेहतरीन सी है, प्यारी सी है। 39 से 40 हजार रुपए आपकी इनिशियल इंडियन सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। पहले ही महीने से आपको इतनी तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपके रहेंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की सारी इंफॉर्मेशन आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि भाई कौन से स्टेट के अंदर, कौन से शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। वहीं पर बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में कि भैया सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, तो भाई ये एक पूरे तरीके से क्लरिकल जॉब है। सिलेक्शन होने के बाद ऑफिस सेक्शन की जॉब आप कर रहे होंगे। 9 to 5 की मस्त क्लरिकल कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम आपको करना होता है। कोई फिजिकल या फिर फील्ड ड्यूटी यहाँ पर नहीं होती। जॉब लोकेशन क्या रहेगी बता चुकी हूँ। किसी भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी फाइनल जॉब लोकेशन पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। भैया प्रोबेशन पीरियड भी है क्या? कुछ 6 महीने का आपका इसमें प्रोबेशन पीरियड भी रखा गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। वरना 2-2 साल के प्रोबेशन पीरियड होते हैं, यहाँ पर केवल 6 महीने का है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही बेहतरीन है। 5 से 6 साल के अंदर ही असिस्टेंट की पोस्ट से आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। एनएससीएल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक पोस्ट होती है, काफी हाई लेवल की पोस्ट होती है, जहाँ से आप पूरे ब्रांच को हेड कर रहे होते हो। तो भाई आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। दोनों पोस्ट सेम है, तो काफी बढ़िया इस पोस्ट का जो इनिशियल पे होता है वो आपका 88 हजार। तो 5 से 6 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाता है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी इस न्यू वैकेंसी के बारे में। काफी बेहतरीन सी प्यारी सी वैकेंसी है। फर्स्ट टाइम इस डिपार्टमेंट के अंदर इस टाइप की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आई है, तो आप मिस मत करिएगा।
अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।